हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सा और आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट तक डिस्कस कर लिए। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको इससे भी अलग, मतलब एक्सरसाइज से अलग अगर आपसे कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड तक हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक प्लेस है ए, दूसरा प्लेस है बी, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक हाईवे पर ये प्लेसेस हैं। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये बना दिया मैंने कि 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। यहां पर पॉइंट ए या फिर प्लेस ए और यहां पर प्लेस बी। आगे हमसे क्या कह रहा है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से, और दूसरी कार कहां से स्टार्ट हो रही है, बी से। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कार 1 और कार 2 यहां से स्टार्ट हो रही है। आगे ये कह रहा है सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर कार जो फर्स्ट कार है हमारी पॉइंट ए से इसी तरफ जा रही है और कार सेकंड हमारी पॉइंट बी से इसी तरफ जा रही है, तो ये आगे चलकर कहीं तीसरे पॉइंट पर मिल रहे हैं। कितनी देर में, 5 घंटे बाद। कितनी देर में मिल रहे हैं, 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट यहां पर ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं यहां पर, जहां ये मिल रहे हैं बाद में। कितनी देर बाद में, 5 घंटे के बाद में। ठीक है, 5 आवर्स के बाद। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि यहां से स्टार्ट हुई कार फर्स्ट, यहां से स्टार्ट हुई हमारी कार सेकंड, और ये ऐसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, टुवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी देर में मीट कर रहे हैं, 1 आवर के बाद मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हमें नहीं पता कहां मीट कर रहे हैं, अभी देखते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार। स्पीड हमें फाइंड करनी है इन दोनों कार्स की। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जब हम कर रहे हैं, हमने यहां लिखा लेट स्पीड ऑफ कार 1। ठीक है, या कार फर्स्ट की जो स्पीड है मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी स्पीड है यानी कि कार सेकंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार सेकंड बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो यहां पर स्पीड मैंने लेट करी है। क्वेश्चन को कैसे बनाए, कैसे हम कंडीशन बनाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये इसकी बात करें, केस फर्स्ट की बात करें, तो केस फर्स्ट में हमसे बोला गया है, यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, मैं केस फर्स्ट में मेरे से बोला गया है कि जो मतलब ए प्लेस से इस तरफ जा रही है, बी प्लेस से बी इसी तरफ जा रही है, तो कितनी देर में मिल रहे हैं, 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना यार, देखो बताओ, इसकी स्पीड इतनी, इसकी स्पीड मतलब इसकी स्पीड कितनी थी, x है, यहां लिख देता हूं मैं। इसकी स्पीड कितनी है, y है। सही है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, क्या पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, पढ़ा हुआ है। एक बार बताओ, टाइम तो हमें गिवन है, दोनों कार कितनी देर चल रही हैं, 5 घंटे के लिए चल रही हैं, और दोनों की स्पीड भी हमने लेट की हुई है। कितनी लेट की हुई है, इसकी x किलोमीटर, इसकी y किलोमीटर। अगर मैं क्या करूं, मैं निकालूं कि कार A या फिर कार फर्स्ट कितनी चलेगी, कार फर्स्ट का डिस्टेंस फाइंड करूं, तो वो कितना होगा, AC होगा। चलो इसको मैंने लिखा, कार फर्स्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट, तो वो कितना कवर करेगी, अभी मैंने आपको बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या आएगा, s इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम आएगा। ठीक है, कार फर्स्ट की बात करूं, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ए से सी तक। ए से सी तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड तो पता है, x है, टाइम तो पता है 5 घंटे, तो कितना कवर करेगी, 5x कवर करेगी, नहीं करेगी,
बात आएगी ना समझ में या नहीं आई? दोबारा समझ लो, अगर कार फर्स्ट मेरी यहां से चलकर यहां पहुंच रही है कितने घंटे में? 5 घंटे में, और मुझे स्पीड गिवन है x, या फिर स्पीड x की जगह मान लो कि 20 गिवन है, तो क्या मैं डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकता? इससे कर दो सकता हूं। तो अभी x की फॉर्म में निकाल लिया मैंने डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, कार 2 कितना करेगी भाई? 5y करेगी, क्योंकि यहां से यहां तक 5 घंटे के लिए चल रही है, ठीक है, और 5 घंटे के लिए y की स्पीड से चल रही है, तो यानी कि 5 इंटू वाई। लेकिन अभी तो 5x और 5y सिर्फ डिफरेंस, सिर्फ हमारा डिस्टेंस आया, ठीक है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं बना, कोई इक्वेशन नहीं बनी। एक बन गई, आपने अगर ध्यान दिया होगा। यार ये बताओ, अगर मैं क्या करूं, AC डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस माइनस कर दूं तो AB मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, AC डिस्टेंस में से AB डिस्टेंस माइनस कर दूं, BC डिस्टेंस माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा? AB नहीं मिलेगा। बताओ पूरा कितना डिस्टेंस? सर पूरा तो 5x है, ठीक है, ये कितना? 5y, ये लिखा। दोनों को माइनस करूं कितना आएगा? 100 आएगा, लिख देते हैं। यानी कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। पहली कंडीशन। मैंने आपको एक बात और बताई हुई है, अगर कोई भी इक्वेशन किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड हो रही है? हाँ सर 5 से डिवाइड हो रही है, कर दो फिर। डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये x, ये y, और ये कितना? 20। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वाह वाह भाई, फर्स्ट इक्वेशन यहां पर मेरी आ गई। केस सेकंड की बात करते हैं। अब ये केस सेकंड के अंदर हमसे कह रहा है कि कार फर्स्ट A पॉइंट से चली ऐसे इस तरफ को, ठीक है, और कार सेकंड B पॉइंट से चली इस तरफ को। दोनों मिलकर क्या कवर कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर 100 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। कितनी देर में? 1 घंटे में। यहां पर टाइम कितना था? 5 घंटे। वहां टाइम कितना? 1 घंटा। तो केस 2 के अंदर डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा हमारा? मैं लिख देता हूं यहां पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 कितना आएगा भाई? 1 घंटे के लिए चलेगी तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो ना स्पीड से, कितना है? x, यानी कि 5x, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सेकंड, कार सेकंड कितना करेगी? 5x पे लिख रहा हूं भाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा ना, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा। चलो, दोनों मिलकर कितना कवर करती हैं? 100 किलोमीटर। यानी कि जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी सर? x प्लस वाई इक्वल टू 100 मिलेगी। मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व कर दे। किससे सॉल्व करें? एलिमिनेशन से कर दे। चलो, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, और x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ऐड करने पे y कैंसिल हो रहा है, तो कितना मिलेगा मुझे? 2x इक्वल टू 120। x के साथ ये 2 अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x इक्वल टू 120 बाय 2। कैंसिल करूंगा कितना? 60। चलो, यानी कि x की वैल्यू 60 आ गई। x की वैल्यू 60 किसे पुट करनी है? किसी भी इक्वेशन में जो इजी लग रही हो, ठीक है। पुट x इक्वल टू 60 इन कौन सी इक्वेशन? दोनों एक जैसी हैं यार, किसी में भी कर दो। फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट एरी। तो x की जगह मैंने लिखा 60 माइनस y इक्वल टू 20, ठीक है। 60 दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा? 20 माइनस 60 माइनस y इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 40 आ गया। और x y हमने क्या लेट किए थे? x लेट किया था हमने स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, y लेट किया था स्पीड ऑफ कार सेकेंड। यानी कि कार फर्स्ट कितनी स्पीड से चलेगी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार सेकंड कितनी स्पीड से चलेगी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चाहे तो आप एक बार देख भी सकते हो, ठीक है, पुट करके देख लेना अगर आपको वेरीफाई करना है तो। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। पार्ट नंबर 5 को अगर करना चाहें तो बहुत इजी है। इसी की तरह कंसेप्ट कुछ ऐसे ही लगेगा, बस इसमें स्पीड और डिस्टेंस का काम था और यहाँ पर एरिया का काम रहेगा, ठीक है। चलो पढ़ लो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स
reduces by 9 square unit if its length is reduced by 5 यूनिट। अगर किसी की लेंथ मतलब किसी रेक्टेंगल की लेंथ को हम 5 यूनिट क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं कितना, 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस है। आगे क्या बोल रहा है हमसे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को अगर हम 3 यूनिट बढ़ा दें, ठीक है, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। डायमेंशंस फाइंड करने, डायमेंशंस यानी कि लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है, तो क्या करें, लेट कर लें, लेट, फिफ्थ पार्ट की बात हो रही है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी, x, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y, मतलब x यूनिट y यूनिट, सही है। अब अगर एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा यही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो केस दे रखे ना उस केस पे डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में हमसे कह रहा है सर अगर हम क्या करें, लेंथ कितना रिड्यूस कर दें, 5 यूनिट, लेंथ कितना है, x है, x में अगर मैं 5 कम कर दूं, ठीक है, और क्या कर दूं, और उसके अलावा ब्रेथ में इंक्रीज कर दो कितना, 3 यूनिट, चलो ठीक है, ब्रेथ में यानी y में इंक्रीज कर दूं 3 यूनिट, तो जो मेरा एरिया है ना वो किसके इक्वल आता है, सॉरी 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कितने से, जितना पहले था, पहले ये था, उससे कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझ लो, अगर मेरे पास लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो जो एरिया है मेरा क्या आएगा, सर एरिया तो ये आएगा, सिंपल, ये तो हम जानते हैं। अब केस के अकॉर्डिंग बात करें, केस के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, तो देखो मैंने कर दिया, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, बढ़ा दिया, तो जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाएगा, तो जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो x की दोनों के साथ, एक्स वाई आ जाएगा, 3 के साथ करूंगा 3x, y की करूंगा माइनस का 5y माइनस का 15, ठीक है, ये आ गया। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3x माइनस का 5y, इस 15 को आप उधर भेज सकते हो, कितना आ जाएगा, -9 प्लस 15, कितना आएगा, प्लस माइनस करूंगा तो प्लस का 6, चलो लिख दिया मैंने प्लस का 6, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट था तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1, केस सेकंड से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। केस सेकंड में हमसे क्या बोला गया, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। ठीक है, चलो लेंथ कितनी थी, लेंथ तो सर 3x थी, और जिससे कितना इंक्रीज करा गया, 3 इंक्रीज करा गया। ठीक है, और ब्रेथ को कितना इंक्रीज किया गया, ब्रेथ को भी 2 इंक्रीज किया गया, तो जो अब जो एरिया है ना वो कितना आ रहा है, 67 बढ़ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई में क्यों रख रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया। ठीक है, तो ये एरिया अब नया है, एरिया क्या है मेरा, नया एरिया मेरा ये आएगा। नई कंडीशन मैंने लगा दी कि मैंने क्या करा, लेंथ को 3 बढ़ा दिया, ब्रेथ को 2 बढ़ा दिया, और एरिया को 67 भी बढ़ा दिया। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें x को, एक्स वाई 2 के साथ करूंगा 2x, 3 के साथ करो y की 3y, इसके साथ करो 6 इक्वल टू कितना, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए। ठीक है, 2x प्लस 3y, 6 को उधर भेज दो, 67 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2। चलो सेकंड मेरी इक्वेशन आ गई। किससे सॉल्व कर दें इसको, बताओ किससे सॉल्व करें। एक काम करते हैं ना, हम क्या करें, x को
नहीं, x भी इक्वल नहीं है, y भी इक्वल नहीं, तो यानी किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा अगर एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं ना, x को इक्वल बनाते हैं, तो ये कितना है देखना, 3 और 2 है ना, 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 6 कब बनेगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो मैंने यहां लिखा फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय, सेकंड को किससे करूंगा, ये कैसे 6 बनेगा, मतलब अगर मुझे 2 को 6 बनाना है तो कैसे बनेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लिख दिया मैंने, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा मुझे, वी गेट, मैं लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना, पूरी को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, 6x 10y, 6x माइनस का 10y इक्वल टू, इसको भी करना 2 से कितना आएगा 12, कई बार जल्दी जल्दी में जो है ना कांस्टेंट को छोड़ देते, तो कांस्टेंट को भी करना होता है, पूरी इक्वेशन को करना होता है, जितने भी टर्म होती हैं, ठीक है, टर्म्स को करना होता है, इसको 3 से करो, कितना आएगा 6x, ये लो लिख दिया मैंने, उसके बाद इसको करूंगा 3 से 9y, लो 9y भी लिख दिया, उसके बाद 67 इंटू 61 इंटू 3 कर लो, कितना आएगा 3 और 183 तो आएगा, कर लो, आ गया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि साइन यहाँ पर सेम थे, चलो साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा माइनस का 19y आ जाएगा, ठीक है, और ये तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा माइनस का 171, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू 171 अपॉन में 19 के टेबल में 171 9 पर आता है, ठीक है, टेबल याद होंगे नहीं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा, सही है। उसके बाद ये y की वैल्यू आई, मुझे क्या निकालना था, x और y दोनों निकालना है क्योंकि डायमेंशंस पूछे ना, तो एक काम करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, जो भी मुझे इजी लग रही हो, फर्स्ट वाली ठीक लग रही है, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो क्या आएगा 3x माइनस 5, y की जगह 9 रखा, इक्वल टू 6, 3x ये कितना आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 45 इक्वल टू 6, 45 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू 45 प्लस 6 51, x की वैल्यू कितनी 51 अपॉन में 3 यानी कि 17, यानी कि डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास 17 और 9 आ गई, यानी कि जो लेंथ होगी वो कितनी होगी मेरी 17 यूनिट होगी, और जो ब्रेथ होगी मेरी वो कितनी होगी 9 यूनिट होगी, ठीक है। तो ये मेरे आंसर आ गए, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, किसी को अगर समझना है वीडियो रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 18 बता रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 18 थोड़ा सा नया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। एग्जांपल नंबर 18 के अंदर हमसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा अगर पढ़ोगे तो, जल्दी फटाफट पढ़ लिया, क्या कह रहे हो सर, टाइम तो दे दो, चलो टाइम दे दिया, कोई बात नहीं, पढ़ लो जल्दी, बताओ क्या आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कह रहा है ये लीनियर इक्वेशन में पहले रिड्यूस करो, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये जो फॉर्म हमें दे रखी है ये हमारे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करो फिर सॉल्व करो, तो ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर सबसे पहले जो भी मुझे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 18 की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू कितना 1 दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या मेथड होता है, इसको मतलब रिड्यूसिंग मेथड बोलते हैं, रिड्यूसिंग मेथड यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर देना। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें जो भी इक्वेशंस दी हुई है ना, इसमें कॉमन देख लो, कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, देखो x माइनस 1 और x माइनस 1, y माइनस 2 और y माइनस 2। तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, इसको क्या करते हैं लेट करते हैं, लेकिन बस लेट करते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेट कैसे करना है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेट करना है, मतलब न्यूमरेटर भी साथ में लेना है, तो न्यूमरेटर इसके साथ तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, नहीं आएगा तो 1 लेना है,
जब कॉमन नहीं आएगा तो 1 लेना है, यानी कि मैं लिख रहा हूं इसको 1/x-1 इक्वल टू कितना a एंड 1/y-2 इक्वल टू कितना b। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इस 1/x-1 को a के साथ रिप्लेस कर दो, या सिंपल वे में मैं आपको बोलूं ये कितना हो जाएगा सर 5a हो जाएगा। देखो हो जाएगा, अगर मैं यहां पर क्या लिखूं 1 लिखूं मल्टीप्लाई में और इसको कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा 5a। ये कितना हो जाएगा, इसको तो हमने b ऐड कर दिया, 5a प्लस b इक्वल टू कितना 2 आएगा। ऐसे ही मेरी जो सेकंड इक्वेशन है कितने आएगी 6a माइनस ये कितना 3b इक्वल टू कितना 1। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या बन रही है, ये हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। हाँ सर अब तो बन गई, तो ठीक है अब सॉल्व भी कर देते हैं। किसको इक्वल करें, एक काम करते हैं ना, b को इक्वल कर लेते हैं। ये 3 है 3b, इसको 3b में कैसे कर सकता हूं, पहले इक्वेशंस को लेट कर लेना, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे b को इक्वल करना है, तो मैंने लिखा फर्स्ट की मल्टीप्लाई में किसके साथ कर रहा हूं 3 के साथ। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि 3b हो जाएगा ये, और वहां पर मेरे पास 3b ऑलरेडी है। चलो करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना जरा सबको, 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, ठीक है। इसको एज इट इज यहां लिख देना, सॉल्व फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सेकंड कितना आ जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर ये पता नहीं अगर नहीं लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, आपको बस इक्वेशन लिखकर दिखाना है, ठीक है। ये आगे मेरे पास अब क्या है, देखो यहाँ पर साइन चेंज है ना ऑलरेडी, तो ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21a, ये कितना 7a इक्वल टू 7/21, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई, ठीक है। लेकिन अभी a की आई है, b की भी निकालते हैं। इसको किसमें पुट करें, पुट इन कौन सी इक्वेशन इजी, ये वाली इक्वेशन में कर देते हैं। आप पूछोगे सर इसमें क्यों कर रहे हो, आप फर्स्ट में क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये a की वैल्यू क्या है 1/3, अगर मैं 1/3 यहां रखता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां रखता हूं तो 5/3 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां आपकी कैलकुलेशन इजी रहती है आपको क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पर सेकंड में पुट करी है। चलो सेकंड में जब मैं पुट कर रहा हूँ क्या मिलेगा मुझे, ये मैंने ऐसे लिखा, सेकंड में पुट करने के बाद 6a की जगह 1/3, ठीक है। उसके बाद माइनस 3b इक्वल टू 1। इस 3 को इससे कैंसिल किया, कितना आ गया 2 आ गया सर, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। 2 को दूसरी तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा सर -1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू भी सेम आ रही है, b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है। अब कहां पुट कर दें, यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज को बारी बारी यहां पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, वी हैव 1/x-1 इक्वल टू a था ना, तो a के जगह में क्या पुट कर दो 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कितना आ जाएगा 3x-1, 1 को इधर भेज दो तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इतना आप करना जानते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करें, 1 में y-2 को किसके इक्वल रखें 1/3 के, फिर से भाई 3 की मल्टीप्लाई 1 के पास, इसकी इधर ये सेम ही आ जाएगा 3 इक्वल टू y-2। 2 को इधर भेज दो, y की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आ जाएगी सर 5 आ जाएगी, और x और y ही तो निकालने थे, x और y निकाल दिया आंसर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं था, पहले उसको मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज किया a और b में, फिर उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके a और b निकाले, a और b निकालने के बाद इसमें पुट कर दिए। यहाँ पर देखो पुट करने के बाद x y आ गए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक आप इसको नोट करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 19, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 19 जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी टेस्ट में, मतलब आपके स्कूल के, ठीक है, यूटी में और हो सकता है एग्जाम में आपको ये मिल जाए, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इन कितना 10 आवर्स में। यानी कि 30 किलोमीटर किस में जा रही है, 30 किलोमीटर सर अपस्ट्रीम में जा रही है, और कितना डाउन स्ट्रीम में जा रही है, कुछ कितना 44 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। दोनों मिलकर कितना टाइम दे रहे हैं, 10 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, 13 आवर्स के अंदर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, ठीक है, और 55 किलोमीटर किसमें, डाउनस्ट्रीम में। तो 55 किलोमीटर हमारा वो किसमें जा रही है, डाउनस्ट्रीम में, और दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं, ये 13 आवर्स ले रहे हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, इसको तो खाली समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। फाइंड करना क्या है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम में, ठीक है। बोट की स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर के अंदर, और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, ठीक है, जो लहरें होती हैं। तो देखो इसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में जो बोट की स्पीड है वो मैं कितनी लेट कर रहा हूं, x लेट कर रहा हूं, x किलोमीटर पर आवर, सही है। अब दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो लहरों की स्पीड है वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, y है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे देखो जैसे कि मान लो, समझो ये जो है क्या नाम है, हमारी कोई भी नहर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर हमारी जो वेव्स हैं वो हमारी ऐसे जा रही है इस तरफ को, ठीक है, और हमारी बोट भी इसी तरफ जा रही है, तो आप ये बताओ बोट की स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वेव उसको धक्का देगी ना। अगर हमारी स्पीड ऐसे जा रही है इस तरफ और बोट भी इसी तरफ चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रीम है, जो लहरें हैं, वो बोट को धक्का देंगी, स्पीड बढ़ा देंगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट ऐड हो जाती है, कब, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो डायरेक्शन सेम कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्शन सेम की जब बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम कहते हैं उसको, ठीक है, क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी सर, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, किन दोनों की, बोट की और स्ट्रीम की। बोट की स्पीड ये रही, स्ट्रीम की ये रही, लो ऐड कर दिया, ये मिल गया x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट मैंने लिखी नहीं, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, और ये भी x किलोमीटर पर आवर, और ये भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो डाउन स्ट्रीम की बात थी। अब अपस्ट्रीम पे आते हैं। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, मान लो कि हमारी जो वेव्स है वो लहरें इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, लेकिन बोट अब ऐसे आ रही है इधर को, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव्स हमारी जैसे मान लो कि ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, लेकिन बोट हमारी इधर से आ रही है, तो एक बार बताओ, वेव्स के जब आप अपोजिट साइड बोट को चलाओगे तो क्या उसकी स्पीड कम होगी बढ़ेगी, कम होगी, वो धक्का लगाएगी ना उसको। जैसे मान लो कि यहां से ऐसे आ रही है बोट और वेव्स इधर से आ रही है, तो बोट को धक्का लगाएगी, स्पीड कम करने की कोशिश करेगी और कम होती भी है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, कभी आप गए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब वेव्स के अंदर हम बोट चला रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम वेव के साथ चला रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, बहुत तेज है, लेकिन अगर अपोजिट साइड चला रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है बोट को उसके अपोजिट चलने में, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम यहाँ पर एक चीज पता चली कि अगर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम की बात करें, ठीक है, अपस्ट्रीम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती है तो उसमें क्या होता है, स्पीड माइनस होती है। किसकी स्पीड माइनस होती है, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं, ठीक है, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना,
कहीं स्ट्रीम से बोट को माइनस मत कर देना, ठीक है। ये आ गई मेरी स्पीड किसमें, डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। अब केस लगाते हैं, हमें क्या बोल रखा है कि 30 किलोमीटर इसमें जा रहा है और 44 किलोमीटर इसमें जा रहा है। फिर से वही बात करूंगा मैं आपसे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें दोनों का टाइम दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 10 आवर्स में दोनों मिलकर जो है कुछ कवर कर रही होंगी, कुछ टाइम इसमें लग रहा होगा, कुछ टाइम इसमें लग रहा होगा, और दोनों मिलकर कितना, 10 आवर्स। यानी कि अगर समझने के लिए मैं बोलूं कि केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट में मेरे से बोल रहा है कुछ तो टाइम 1 लग रहा होगा, कुछ टाइम 2 लग रहा होगा, और इक्वल टू में कितना है, 10 आवर्स टाइम लग रहा है उन्हें, ठीक है। अब ये T1 और T2 कैसे निकलेंगे, अरे भाई अभी बताया स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो T1 की जगह मैं क्या करूं, इस T1 की जगह डाउन स्ट्रीम केस की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 44 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना, 44 किलोमीटर, ये लो 44 किलोमीटर। स्पीड कितनी, x प्लस वाई, ठीक है। T2 की बात करूं, T2 किसका, अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में कितना लेगा वो, अपस्ट्रीम में कितना, 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, यही आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है, ठीक है, तो दोबारा देख लो, अच्छे से और समझा देता हूं, वैसे यहां पर आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, एक काम करते हैं, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। पहले टाइम निकाल लेते कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा केस फर्स्ट के लिए, ठीक है। केस फर्स्ट के लिए डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, अभी मैंने आपको बताया टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, दे तो रखा है भाई, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ये रहा ना, कितना, 44 किलोमीटर। तो ये लिखा मैंने 44 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड कितनी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना है। स्पीड कितनी डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई, ये लो ये लिख दिया। लेकिन ये किसमें निकाला मैंने, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम में निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम में कैसे आएगा, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर, टाइम कितना, x माइनस वाई। फिर से वही कि अगर ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, दोनों टाइम को ऐड करूंगा तभी जाकर तो वो 10 घंटे कवर करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा था। तो पहला केस मैंने आपको समझा दिया, सेकंड वाले केस में आप लोग डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास कितना, 10 आवर्स। चलो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लें, अभी नहीं करते हैं, पहले ये आ गया मेरा केस फर्स्ट। केस सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। केस सेकंड में कितना, पहले डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। T1 क्योंकि मैंने डाउन स्ट्रीम ले रखा है। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर, ठीक है, 55 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई है। और दूसरा क्या है देखना, अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 अपॉन में x माइनस वाई, दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 13 आवर्स ले रहे हैं। तो ये आ गया मेरे पास, फिर से वही, अब ये आ गया मेरे पास, तो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉमन पार्ट कुछ नजर आ रहा है सर, हाँ कॉमन तो नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में x प्लस वाई है, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस वाई है। तो एक काम करते हैं ना, मैंने बताया था कॉमन पार्ट को लेट करना है आपको न्यूमरेटर के साथ। तो आप दो तरीके से इसको लेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखकर दिखा रहा हूं कैसे लेट कर सकते हो आप दोनों तरीके से। या तो आप क्या करें, 1 अपॉन में x प्लस वाई को a और 1 अपॉन में x माइनस वाई को b लेट कर लें, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ तो कॉमन आ रहा है ना, दोनों किस पे जा रहे हैं टेबल पे, 44 और 55 11 पे जा रहे हैं। तो यार 11 अपॉन में x प्लस वाई को लो ना आप, ये दोनों किस पे जा रहे हैं, 10 पे जा रहे हैं, 10 अपॉन में x माइनस वाई को लो ना भी, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, इसको सही से लिख देता हूं मैं, क्या करना है मुझे, लेट करना है, लेट 11 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू a, और दूसरा क्या है 10 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू b। तो a और b आ गए, यहां पुट करते हैं। ये वो बताओ, अगर 11 x प्लस वाई ले रहा हूं मैं, 11 अपॉन में x प्लस वाई ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा 10 कॉमन लिया था यानी कि 3b। चलो 3b आ गया इक्वल टू में 10b आ गया। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 लेट करनी है, फर्स्ट लेट कर ली,
ठीक है, इसमें से करते हैं, ये कितना देगा 5a प्लस कितना 4b। इसको समझ पा रहे होगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, इसको रिप्लेस कर दो a और b से, अपने आप आ जाएगा आंसर। अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, पुट कर लेना। ये आ गया, ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई। अब क्या करना है मुझे, अगर मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूं तो किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लो, या फिर इसको 5 बना दो या इसको 4 बना दो। मुश्किल है, लेकिन एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ रहा है 20, तो इसको 5 से कर दो, इसको 4 से कर दो। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। चलो सबसे पहले क्या करना है मुझे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 5 से। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, एंड सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सर 4 से करना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले 5 से करना, 5 इंटू 4 20a। ठीक है, इसको 5 से करूंगा 15b, इसको 5 से कर दो 50, चलो 4 से करो 20a, उसके बाद इसको करो 4 से 16b, 16b, इसको करो 4 से 13 इंटू 4 52। ठीक है, टेबल याद कर लो, ये माइनस कैंसिल, कितना आएगा माइनस का b आएगा सर, ये कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन क्या हमें b निकालना था सर, b नहीं निकालना, x और y निकालना है। ठीक है, और अभी b के बाद पहले मैं a निकालूंगा। कौन सी इक्वेशन इजी, दोनों इजी हैं। फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे 4a प्लस 3b की जगह कितना 2। ठीक है, इक्वल टू 10। चलो ये आ गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4a प्लस 6 इक्वल टू 10। उसके बाद अगर आगे में सॉल्व करूं कितना आएगा, 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 6 इधर जाएगा माइनस, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 4। लो यहां देख लो, 4a इक्वल टू 10 माइनस 6 4। ठीक है, यानी कि 4a इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो xy की निकालनी है, तो अब आपको यहाँ पुट करनी पड़ेंगी ये वैल्यूज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ मिटा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसकी जरूरत अभी है नहीं, आपने नोट कर लिया होगा। चलो इसको देखते हैं आगे, इसके बाद यहां आ जाना। ठीक है, चलो पहले a की वैल्यू पुट करते हैं, 11 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू कितना a है ना, a की वैल्यू कितनी 1। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो कितना आ जाएगा 11 इक्वल टू x प्लस वाई। लेकिन अभी तो हमारी x और y की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर लो इसको। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा 10 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, तो 2 अपॉन 1 ऐड कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 10 आ जाएगा ये, और इसको 2 से करूंगा तो 2x माइनस 2y। ठीक है, आप या तो फिर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते थे क्योंकि कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर सर 4 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को तो सॉल्व करना हमने सीखा ही है, तो कर लो सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके अंदर क्या था, इक्वेशन के अंदर इक्वेशन और उस इक्वेशन में भी इक्वेशन, तो कितनी इक्वेशन हो गई 3 इक्वेशन हो गई। आपको गिवन क्या था, ये था, इसने इससे क्या बनाया सर, इससे हमने ये बनाया, इसके बाद इससे क्या बनाया सर, इससे ये बनाया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था आपका, इक्वेशन के अंदर ही इक्वेशन छिपी हुई थी। चलो सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना 11। मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड कर देना। ठीक है, पहले इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा 5 इक्वल टू x माइनस वाई। तो फोर्थ इसको ना लेट करके आप इसको लेट करना। ठीक है, डिवाइड बाय 2 किया है मैंने, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यही आएगा ना इक्वेशन नंबर 4। इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन इजी रहेगी। x माइनस वाई इक्वल टू 5।
ऐड कर दो, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 16 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 16/2 यानी कि 8 आ गई। और ये किसमें पुट कर दें सर, थर्ड या फोर्थ में ही करना, ठीक है। थर्ड या फोर्थ कौन सी इजी, कोई सी भी कर दो, दोनों इजी हैं। थर्ड में पुट कर रहा हूं मैं। थर्ड में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 11 इक्वल टू 8 प्लस वाई, 8 को इधर ले आओ, ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। और मैंने क्या ऐड किया था कि x जो है वो बोट की स्पीड है, किसमें, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की, लहरों की स्पीड, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।